Hi there. Let's see who's here. So, this is Mehreen Hashmi. You must know if you're following. This is a new series. I have a group on Facebook. It's called Free Spirits, and it's a platform for all the youngsters. Free Spirits के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक नई सीरीज़ है मेरे YouTube चैनल पे. I'm good, Sharyar. Thank you so much. I hope you're also well. एक ही नई सीरीज़ है जिसमें मैं एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करी हूँ यंगस्टर्स को, इंडिविजुअल्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, मेनली लोकल बिजनेसेस को, और वहाँ पे जो है उस फेसबुक ग्रुप पे मोस्टली जो है हम शेयर करते हैं बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस को. अगर आपका कोई फेसबुक पेज है, ग्रुप है, या फिर अगर आप के पास इंस्टाग्राम प्रोफाइल है तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर हम लोग शेयर करते हैं इस तरह से. हर रोज़ाना 2 या 3 पोस्ट होती हैं ताकि क्वालिटी बरकरार रहे और क्वालिटी पोस्ट हो और आपके बिज़नेस को और पेज को या जो भी प्रोफाइल है उसको वो अटेंशन मिले जो कि उसकी ज़रूरत है या वो डिज़र्व करता है. सो उस हवाले से बिकॉज आई हैव सो मैनी पीपल अराउंड मी हु आर एंटरप्रेन्योर्स, सो उसकी नई सीरीज़ है. अभी 2-3 दफ़ा आपने पहले लाइव देखा होगा. लाइबा जलबानी सोशल मीडिया मार्केटर, उनके साथ था. राफिया मामू जी के साथ था. शी रन्स SRM Couture. फिर देयर इज़ अनदर इंडिविजुअल, अली हमज़ा. ही इज़ अ टैलेंटेड फोटोग्राफर एंड अ वेरी गुड यंगस्टर विद सब्सटेंस. सो ये सारी जो पोस्ट हैं आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हैं. ये सब रिकॉर्ड करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करती हूँ, फिर अपने फ्री स्पिरिट्स ग्रुप पे पोस्ट करती हूँ. और जो है इस तरह से जो भी आप लोग कर रहे हैं, बिकॉज आई बिलीव के या तो कुछ लोग अपना जर्नी शुरू कर रहे हैं और कुछ शुरू कर चुके हैं. सो आज जो है आई एम वेटिंग फॉर नईमा हुजूर. शी रन्स अ क्लोथिंग लाइन और आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हर जर्नी, हाउ डिड शी स्टार्ट, because there are a lot of women entrepreneurs and a lot of entrepreneurs in general also that who have started from scratch, because हर किसी का कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है और मेरी भी कहीं से शुरुआत हुई थी. तो that's about it. I'm waiting for her. We had to start at 9 p.m. and it's 9 now. So I thought I should tell you. So do join that group, and if you know a lot of people who are doing something, आपके friends अगर कोई business कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं. अगर कोई इवेंट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन कुछ चीज़ें हो रही हैं आजकल, वेबिनार्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है. सो यू नो वहाँ पे आप आराम से अपनी मार्केट कर सकते हैं. देयर इज़ गुड क्राउड और बहुत सारे लोगों के साथ जो है आपको इंटरेक्ट करने का भी मौका मिलता है. सो दैट्स अबाउट इट. लेट्स सी हु इज़ हेयर. डू चेक आउट. I want it as another such channel app. Okay, hello everyone, thanks for joining. We are going to hang out with someone else. I'm waiting for someone else to join, and that's called Naima. Hi Philippa. Philippa is a very good friend from Italy. How are you doing? Hi Alize. I know Alize is my old student like years ago. So let's see who's joining. How are you guys doing, by the way? Hi Anam Ibad, how are you doing? सो या आई मीन कैसी गुजरी है रमज़ान, कैसे गुजरे, और लॉकडाउन कैसे गुजरा, हाउ इज़ योर लॉकडाउन एंड एवरीथिंग एल्स. So this will go on, this series will go on. I mean, it's not that see you tomorrow. Yeah, see you tomorrow on Zoom. I'm doing an online webinar about self-catharsis on Zoom. All the details with Qissa Khan. It's a collaboration between Qissa Khan and NIC Peshawar. So that's something new that I'm doing, and all the details are on my profile. So yeah, Naima is here. We were waiting for her, so let's join. Let's wave, and then I want her to join me, and then we can talk. We will have a dialogue and get to know that how she has started. Waiting for Naima Huzur. So we are going to hang out with her. This will go on. It doesn't matter about if we have a lockdown or not. So this is a new series. Hi Naima, how are you? Hello, I'm fine. How are you? I'm good. और क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है सब कुछ? बस लॉकडाउन के सिस्टम में फंसे हुए हैं सारे, घर के काम और इफ्तार ये सारी. एग्जैक्टली. अब खत्म भी हो गए तो बट आधा है आधा नहीं है. सो हाँ, कुछ लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि क्या फॉलो हाँ, करें. आर यू एक्चुअली आउट ऑफ इट और यू स्टेइंग इन?
नहीं नहीं, मैं अपने घर पे ही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इतने इश्यूज चल रहे हैं वायरस की वजह से, तो हम रश में भी नहीं जा सकते हैं, तो ज़रूरी चीज़ों के लिए हमें या सुपर मार्केट जाना पड़ता है, इसलिए हम जाते हैं। तो अब ये भी है, जैसे हम अगर मार्केट में जा भी रहे हैं तो ऑब्वियसली वायरसेस हैं, तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो बहुत ज़्यादा। इसलिए अच्छा, आपका जाना है। इंटरनेट थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है, सो अच्छा। कैन यू चेक कि अगर आप आई मीन अगर आप उसको हाँ। सारी दूसरी एप्स अगर आप उसको डिस्कनेक्ट करते हैं तो वो फिर हाँ, मैं चेक करती हो हूँ। जाए, फिर ये फ्रीज नहीं होगी। वही, शी इज फ्रोजन। So if you are an entrepreneur, do DM me. Okay, yeah, she's back here. हाँ, So सही है, अब ठीक okay. है। So, हाँ, अब बेहतर है, अब बेहतर है। चल So का आपका तो वाईफाई है, तो इसलिए इशू होता होता रहता है ना। I know बहुत सारे इस ऐसे वक्त तो issues ज्यादा होता है, इस वक्त तो होता भी ज्यादा है। हाँ, थोड़ी सी हाँ। आपका फ्रीज हो रहा है, so I will make sure कि बहुत ज़्यादा तो नहीं हो बैलेंस हो। रहा। नहीं नहीं, आवाज आ रही है, पिक्चर हाँ। नहीं आ, पिक्चर स्लो आ रही है, आवाज आ या रही तो है, फिर मैं आवाज ऐसे आ रही करती है। हूँ, डेटा से कनेक्ट करके देखूँ, हो सकता है उससे फिर सही से। डाटा से और स्लो हो जाएगा, डाटा से हाँ, स्लो हो जाता है। तो ये काफ़ी दिनों से स्लो है हमारा इंटरनेट। आई नो, नहीं बिकॉज इस वक्त सब लोग ऑनलाइन बैठे होते हैं ना, तो हम मेरा भी अक्सर, हाँ, तो मैं मोस्टली फिर सब लाइव आ कुछ रहे इस वक्त होते मैं हैं। सब कुछ, हाँ, तो हाँ, मैं एग्जैक्टली। डिसकनेक्ट करके इस वक्त बैठी हूँ ताकि फ्रीज ना हो और स्लो ना हो। हाँ, नहीं नहीं, इतने लोग घर पे यूज भी नहीं कर रहे हैं अभी भी, ज्यादा से ज्यादा 2 मोबाइल और होंगे बस, तो आई नो, वैसे भी ओके। सो सही यू है। हैव अ क्लोथिंग ब्रांड राइट, सो वो कैसे मैनेज हो रहा है आजकल? नई नई आ, जो क्लोथिंग ब्रांड। तो बिल्कुल काम नहीं हो रहा, क्योंकि सारी सी बातें, मेरे जो वर्कर्स हैं उनके पास मुझे जाके काम करवाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास हम्म। नहीं है, तो इसलिए जो है मैंने अभी जो काम है वो रोका हुआ है। अभी जो स्टॉक में चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको ही लॉन्च करके मैं अपना काम करती हूँ। तो फिलहाल तो ऑनलाइन सही जा रहा है ऑब्वियसली, लेकिन बनस्पत वैसे के बिजनेस जैसे चल रहा होता है वैसे नहीं चल रहा, क्योंकि बहुत सारे अपसेट हैं, हाँ, तो अच्छी बात है। ऐसे माहौल में हम शॉपिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो ईद है, ईद की वजह से थोड़े बहुत ऑर्डर्स आना शुरू हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी भी बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं काम के हवाले से, तो लेट्स सी इंशाल्लाह बेहतर है, क्या होता है नेक्स्ट 3-4 महीनों में, तो आई होप कि सारा जो सिचुएशन है उससे। बेहतर हो जाए, या हाँ। बिकॉज और ये भी हो गया है ना कि अब कुछ लोग अगर खरीदना चाह रहे हैं तो एक दूसरी आवाज, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि सपोर्ट लोकल बिजनेस, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि व्हाई आर यू शॉपिंग, so if you're not shopping then how are you going to support local business, so एग्जैक्टली। it's a very confusing situation कि आप क्या करें। आप खरीदें तो आप लोकल बिजनेस को कैसे सपोर्ट करेंगे ना, आप खरीदेंगे कुछ तभी तो करेंगे। हाँ, तो एग्जैक्टली, कुछ लोग ऐसे भी एक तरह से कह रहे मेटल है। होते हैं कि जाहिर सी बात है, सिचुएशन ऐसी है, बाकी सारे जो है लोग टेंशन में है, ट्रॉमा में चले गए हैं, आइसोलेशन में हैं, तो वो सारी सिचुएशन इट्स वेरी डिफरेंट हो डिफिकल्ट। गई, तो इसीलिए यही इस वजह है कि लोग ये कहते हैं कि आप लोग शॉपिंग कैसे कर रहे हैं, आप लोग इंजॉय कैसे कर रहे हैं शॉपिंग को, तो मोस्टली यही वजह होगी, यही रीज़न होगा। तो बस ये है कि एग्जैक्टली, मेरे ख्याल में थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने के लिए इंसान को थोड़ा बहुत अपने आप को खुश रखने के लिए करना पड़ता है, ताकि थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो, उन चीज़ों को हम ना सोचें। जाहिर सी बात है, ये एक मतलब एक चीज़ है हमारे देश में या पूरी दुनिया में, तो उसको फेस करना ज़रूरी है, तो आई होप कि हम एग्जैक्टली। अल्लाह बेहतर करेगा इस सिचुएशन में। एग्जैक्टली और नहीं, अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप खरीद सकते हैं तो आप भाई करें शॉपिंग, हम इस पे कोई किसी को एतराज नहीं होना चाहिए, आई थिंक, क्योंकि हाँ, अब एग्जैक्टली। हम लोग कितना डोनेट भी करते हैं, जो जब ये शुरू हुआ था तो काफी लोगों ने डोनेट किया था, और हर कोई डोनेट कर रहा था, हर कोई काम कर रहा हाँ, था, तो अगर कोई अपनी खुशी के लिए थोड़ा सा खरीद सकता है और खर्च कर लेता है तो इट्स ओके, आई थिंक उस पे किसी को एतराज, किसी की खुशी पे किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर नए कपड़े एग्जैक्टली। बनाना चाहते हैं, शॉपिंग करना है तो आप कर लें भाई, आई मीन इट्स हाँ, फाइन। सही सही, एग्जैक्टली, सपोर्ट करना चाहिए, जाहिर सी बात है, स्मॉल बिजनेसेस हैं वो भी बहुत सफर कर रहे हैं, बहुत सारे औरतें ऐसी हैं जो बहुत जिनका ज्यादा। बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा होता है, तो हम्म, बहुत सफर कर रहा है उन चीज़ों की वजह से ना, तो शॉपिंग के लिए तो जैसे अभी लॉकडाउन थोड़ा सा रिलीज हुआ है, तो लोग पागल हो गए हैं बाहर मार्केटों में, तो वहाँ पे जब आप बहुत शॉपिंग निकल कर है रहे हो, फॉरेन से तो निकल है। ऑब्वियसली आपके लिए जो है एक चीज़ घर पे है, आप
ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, एक हम्म। अपॉर्चुनिटी आपके पास हो, आप उसको अवेल करो। तो ऑनलाइन की वजह से बस वो शॉप पे जाके प्रेफर करते हैं मोस्टली लोग अच्छा, कि हाँ, ऑनलाइन इज बेटर। और अब तो सब कुछ जो है वो ऑनलाइन इतने आराम से आ गया है कि आप ग्रोसरीज भी ऑनलाइन कर सकते हैं, सब्जी भी, एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो इट्स नो नीड। तो आपका, कैन यू टेल अस थोड़ा सा अपने ब्रांड के बारे में कि व्हाट डू यू हैव और आजकल क्या चल रहा है हाँ बिल्कुल। अबाउट सबसे पहले मैं अपने स्टार्टअप। बारे में थोड़ा बताऊंगी कि यस मेरा यस नाम प्लीज। सीमा है और मैं हैदराबाद से हूँ और मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर हूँ। मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनर में डिग्री की हुई है और इसके अलावा मेरा अपना बिजनेस है मेरे अपने नाम से ही है, जो कि चुमरो के नाम से है, ऑनलाइन है फिलहाल। और इसके अलावा जो है मैं जो है अपनी एरिया में जो भी हमारा टेक्सटाइल बनता है, हमारा जो ट्रेडिशन है इसमें का, उसको लेके और उससे रिलेटेड अपनी डिज़ाइन क्रिएट करती हूँ। जैसे कि हमारे पास कपड़ा बनता है और अजरक बनता है, ब्लॉक प्रिंटिंग होता है, हैंड वर्क, और जैसे कि सूसी होता है, चुन्नी होता है, ये ओवरऑल सारी ये चीज़ें हैं। तो इसको लेके मैं अपना काम कर रही हूँ। एक तो मेरी डिग्री भी टेक्सटाइल से रिलेटेड है, तो मैं उसको लेके अपनी एक्सपर्टीज को और उसी के साथ मैं डिज़ाइंस बनाती हूँ। तो तो डिग्री आपने कहाँ से ली थी, थोड़ा सा मैंने डिटेल में? आप डिग्री ली थी। हैदराबाद में होती हैं? हाँ बिल्कुल, हैदराबाद हम्म। में होती हूँ। और मैंने डिग्री जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्ट एंड डिज़ाइन से ली थी, जमशेदो से। शॉर्ट हम्म। सीए कहा जाता है उसको। तो हम्म। मैंने वहाँ से लिया। उसके बाद मैंने मास्टर्स की थी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइन से, डिज़ाइन मार्केटिंग मैनेजमेंट। और ओके। ऐसा भी नहीं है कि मैं कराची रहती नहीं हूँ, लेकिन मैं 3-4 साल वहाँ पे रह के जॉब भी की है। तो उसके बाद ही मैंने ओके। अपनी मास्टर्स करके उसके बाद ही मैंने अपना काम किया था, क्योंकि मुझे हमेशा से यही था कि अपना कुछ करना है। मतलब ये है कि एक बूस्ट नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ और किस तरह से करूँ। हम्म। और बस ये होता शुरू है ना कहाँ से स्टार्ट हो? करने से। हाँ एग्जैक्टली, शुरू करने से पहले आपको एक डर भी होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ना हो ये हम्म। स्टार्ट करूँ फिर मैं फेल ना हो जाऊँ। तो ये सारी कौन चीज़ें होती खरीदेगा, बेचेंगे कैसे? हैं। बहुत और वैसे सारी भी चीजें मजे होती की हैं। बात है कि मैंने सारी चीजें पहले कुछ भी प्लान आउट नहीं किया था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे मोस्टली बिजनेस प्लान बनाते हैं लोग। तो ये सारी चीजें मैंने आज से बाद में बिल्ड की है ना। तो ओके। फाइनली मैंने 2016 में अपना ब्रांड लॉन्च किया। और फिर मैंने प्रोडक्ट के हवाले से सोचा कि फिर मैंने वुमेंस वेयर पे किया है। और मेरा जो काम है रेडी टू वेयर पे मोस्टली। और ऑर्डर्स पे मैं काम नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक इशू है कि मेरे पास वर्क स्पेस नहीं है और वर्कर्स बहुत कम है। तो इस वजह से मैं ऑर्डर्स पे काम नहीं करती हूँ, सिर्फ रेडी टू वेयर। तो ओके। इसके अलावा जो है वुमेंस पे है फिलहाल। मैंने अपने सिटी में रह के और यहाँ पे जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लाइक जैसे मुझे फिनिश प्रोडक्ट किस तरह से मिलेगी, कपड़ा कहाँ से मिलेगा, जो मेरी सिटी में अवेलेबल हों चीज़ें, उसको लेके फिर मैंने प्रोडक्ट बनाना शुरू किया। तो बस फिर इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 साल हो चुके हैं। और बनस्बत ओके, वेरी गुड। 2016 से अभी जो है, सॉरी 15 से अभी तक जो है बहुत सारे रिस्पॉन्सेज अच्छे मिले हैं, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं काफ़ी सारी। और काफ़ी सारे मैंने एग्जीबिशंस भी किए हैं कराची में। और मतलब तकरीबन 10 से 11 एग्जीबिशन मैंने किए। उनमें से 2 हैदराबाद में किए हैं, बाकी के जो है मैंने कराची में किए। तो मार्केट को देखना होता है थोड़ा बहुत कि मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड मार्केट कहाँ पर है, किस तरह से प्रोडक्ट सेल हो रही है। हैदराबाद में मुझे सच इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। हो सकता है वो एग्जीबिटर्स जहाँ पे करवा रहे थे, जो अरेंज करवाने वाले थे, ऑर्गेनाइजर्स थे, उन्होंने वो सही से ऑर्गेनाइज नहीं किया हो। जैसे कि आप मार्केटिंग अच्छी करते हो या नहीं करते हो। तो मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। फिर मैंने कराची में किया। कराची में मेरे पास डॉक्टर्स गिल्ड के साथ काम किया, वरा मुसर्रफ के साथ। तो उसके साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। और इसी तरह से अल्लाह का शुक्र है कि मतलब नाम जो है आगे बढ़ता गया और लोगों को पता चला कि यहाँ पे भी एक लोग हैं जो काम कर रहे हैं हैदराबाद में। तो बस ये है कि अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा है काम। और मतलब ये है कि लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं मेरी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं है। लिमिटेड के काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट नहीं किया था, कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया ओके। था। अच्छा, वहां से बताएं जरा ना कि शुरू कैसे किया था। पहला अच्छा। क्या था, पहला हाँ, स्टेप क्या था, बिल्कुल अच्छा। स्क्रैच पे के हाँ ठीक इन्वेस्टमेंट है। कहाँ से आया, या फिर सारे डर वगैरह आपके होते हैं, तो देन ग्रेजुएशन के बाद कैसे, क्या सोच के शुरू किया था? अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद ये था कि मुझे अपना थीसिस दिया मैंने।
और थीसिस भी मेरा टेक्सटाइल में ही था, वो भी एक आर्टिजन्स वर्क था हमारा, आर्ट था जो एक्रिलिक वर्क होती है हमारे इसमें, तो उसको लेके मैंने काम किया था। थीसिस दे दिया, उसके ओके। बाद मैंने ये सोचा कि पहले तो नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, पैसा कमाने के बाद जो है आपको पैसे जमा करने हैं, उसके बाद जो है कुछ ना कुछ करना है। तो ये था कि 3-4 साल में तो मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया, उसके साथ साथ मैंने मास्टर्स भी की कंटिन्यू, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की, मार्केट को देखा, और कराची में कौन कौन सी ऐसी मार्केट हैं होलसेल की जहाँ से क्या चीज़ें मिलती हैं क्या नहीं मिलती हैं, सारी चीज़ें देखी। प्रोडक्ट्स मिलती हैं। देन एट लास्ट जब मेरी लास्ट जॉब थी 2015 में ही लास्ट हुई थी, तभी मैंने स्टेप लेना शुरू किया। तब मेरी बहन ने मुझे कहा कि तुम सिर्फ सोचती रहना तो कुछ करना नहीं, कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एट लास्ट मैं अपना काम शुरू करती हूँ। ऑब्वियसली मुझे करना तो है, मेरा एक शौक है और मेरा ख्वाब है कि मुझे अपना काम करना है। मतलब ये है कि पैशन है मेरा कि उसको काम को लेके चलना है। क्योंकि आप जब जहाँ पे जॉब करते हो उसमें जो है एक जगह पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, बॉसेस के हिसाब से आप अपना काम करो। तो बस फिर ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था जब जैसे डिज़ाइंस बना रहे होते हैं वो अप्रूव नहीं होती हैं, या अप्रूव हो भी जाए तो वो बॉसेस को पसंद नहीं आती हैं, तो हमारी अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे जो है ना दब जाती है, हम अपनी क्रिएटिविटी नहीं एग्जैक्टली। दिखा सकते वहाँ पे। तो फिर मैंने लास्ट 2015 में ये स्टार्ट किया। मेरी लास्ट सैलरी जो थी उसमें से मेरी कोई 13,000 बचे हुए थे, और मैंने कहा अब मैं इसमें से क्या करूँगी, 13,000 सिर्फ 13,000 में क्या होता है। कुछ भी तो नहीं होते। 13,000 मैंने सोचा सोचा क्या करना है अब, मतलब 13,000 में क्या मिलेगा। अब खैर मैंने सर्च किया मुझे कौन सी प्रोडक्ट बनानी चाहिए। एक्सेसरीज हैं, होम टेक्सटाइल है, फैशन अपीयरेंस है, ये तीन चीज़ें थी। मैंने बाकायदा बुक पे लिखा हुआ था कि ये तीन चीज़ें हैं, अब इसमें से मुझे क्या करना है। और इन तीनों चीज़ों में से मेरे शहर में हैदराबाद में रह के मुझे कौन सी चीज़ फिनिश होके अच्छे से मिल सकती है, जैसे कि मेरा खर्चा भी ज़्यादा ना आए और मुझे शहर से बाहर भी नहीं जाना पड़े, तो मुझे इजी कहाँ पे हो सकता है वो चीज़। सो फाइनली मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपीयरेंस में करना है, वो भी वुमेन्स के लिए। तो मैंने 13,000 निकाले सारे, और मैं गई कपड़ा लेने, यहाँ पे हाला शहर है, वहाँ से मैंने लिया। या वहाँ पे मोस्टली हमारा फेमस है फैब्रिक, सूसी बनता है, और जैसे खद्दर है, कॉटन वगैरह इस तरह के। तो मैंने कपड़ा लिया, और कपड़ा भी लिमिटेड ही था। लाइक अभी भी मेरी चीज़ें में लिमिटेड ही होती हैं। लाइक जैसे एक डिज़ाइन है तो उस एक डिज़ाइन में साइज होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, और एक साइज में सिर्फ सॉरी, वन शेप। आपकी आवाज कट रही है। एक डिजाइन होता मैंने है तो फिर? कहा एक डिज़ाइन होता है, और इसके एक डिज़ाइन में 3 साइजेस होते हैं, स्मॉल, मीडियम। ओके। यस। ठीक है। या। तो थोड़ा सा लिमिटेड रखा था ताकि जो है काम भी इजी हो और ज़्यादा खर्चा भी ना हो और मेरी चीज़ें भी पूरी हो जाएं। देन स्मॉल साइज में मेरा एक पीस ही होता है, स्मॉल मतलब वन पीस होता है, लाइक लिमिटेड एडिशन होते हैं, तो वो मैं बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने वो फर्स्ट कलेक्शन बनाई, और 2016 में ही मैंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया इन दी आर्ट एंड क्राफ्ट में। वो जो है एग्जीबिशन अच्छा रहा, और मतलब बड़ी बात ये थी कि फर्स्ट एग्जीबिशन था, मेरी फर्स्ट एग्जीबिशन में सिर्फ एक कुर्ती सेल आउट हुई थी। तो मतलब मायूस नहीं हुई थी मैं कि मेरी सिर्फ वाओ, क्लैपिंग। एक कुर्ती सिर्फ। ओके। हाँ, क्योंकि देखा बहुत। जाए कि वैसे एग्जीबिशंस में लोगों के बहुत सेल आउट हो रहे होते हैं, कपड़े भी और बहुत सारी एक्सेसरीज हैं। तो मैंने ये यानी देखा कि कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ 13,000 के बाद नहीं उस इतना, एग्जीबिशन? हाँ मतलब समझे, प्रॉफिट मुझे 2-3 साल के बाद हुआ है, अभी आना शुरू हुआ है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको एक चीज़ बिल्ड करने में टाइम लगता है, आपको लगना टाइम। पड़ता है, एग्जैक्टली। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने शुरू कर लिया तो एकदम से वो चीज़ हो गई, और फिर मैं ये सोचूं कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ है और ये चीज़ नहीं हो रही है तो मैं इसको छोड़ दूँ, ऐसे नहीं हुआ। ऐसे नहीं करना है वैसे भी, और ऐसे किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसमें एक चीज़ को काम करने के लिए इतना लगना पड़ता है सीखते और भी हैं मेहनत बहुत करनी यार, पड़ती बहुत है, मेहनत होती टाइम देते हो आप एक चीज़ में, तो आप
आपके लिए मुश्किल होता है, आप वो टाइम कंज्यूम करते हो चीज़ में तो आप एकदम से उसको छोड़ दो तो वो फिर मुश्किल हो जाती है। तो कुछ लोग करते भी ऐसे हैं कि बीच में छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं हो रहा बस छोड़ दो। तो खैर मैंने तो नहीं छोड़ा, फिर उसके बाद जो है अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैंने प्रोडक्ट्स भी अपनी थोड़ी बहुत बढ़ाई हैं। तो फिर उसके बाद जो है ऐसा ऐसा मैंने अपनी फर्स्ट कलेक्शन के बाद ऐसा ऐसा चीज़ें करना शुरू कर दी, लाइक लेबलिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई और सारी चीज़ें कि मुझे वेबसाइट भी बनवानी चाहिए और क्या करना चाहिए। तो इसी तरह से फिर ऐसा ऐसा जो है ना मैंने सारी चीज़ें स्टार्ट की और डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं और सेमिनार्स अटेंड किए हैं जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा लर्निंग्स हैं कि किस तरह से अपने बिजनेस को मैं लेके जाऊँ। जैसे कि नादिया पटेल हैं कंट्रोल, वो भी करवाती हैं। तो बहुत सारी लर्निंग्स भी होती हैं आप जब काम कर रहे होते हो। ऐसा नहीं है कि आप सीख के आ रहे हो, आपने पढ़ा हुआ है तो आपने सब कुछ सीख लिया, साथ साथ आप सीखते भी जाते हो काम के साथ। बहुत सारी बहुत ज़्यादा चीज़ें सही अभी बात है, एग्जैक्टली। भी और अभी भी अप्लाई कर रही हूँ अपने काम में। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मेरी वेबसाइट है अपनी business हम्म। और अब तो सारा आपका ई कॉमर्स पे चला गया ना, ऑनलाइन अब हाँ आप स्टोर हाँ कर सकते हैं, है हाँ ना? एग्जैक्टली ओवरऑल मेरा ऑनलाइन का ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक और वेबसाइट मतलब इस तरह से जैसे अगर कोई शॉप वगैरह बीच में से रखवाया था हैदराबाद में तो वो फिर मैंने वापस छोड़ दिया था कि यहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा मल्टी ब्रांड स्टोर्स यहाँ पे नहीं है तो इशू हो रहा हम्म। है। तो तो हैदराबाद में स्टोर इस ऑनलाइन पे क्या रिस्पॉन्स है? कराची में तो इट्स वेरी कॉमन नाउ। हाँ हैदराबाद में है ऑनलाइन का भी, लेकिन ये है कि अगेन वो ये कि ऑनलाइन के कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक कपड़े बनवा के और भेज रहे होते हैं लोगों के, काफी सारे अभी भी मैंने देखे हैं। तो जो आपका वो होता है ना यकीन का एक चीज होती है कि ये चीज वाकई मुझे सही से मिलेगी अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी तो वो चीज भी अभी भी है। लेकिन हैदराबाद में काफी सारे बायर्स हैं ऑनलाइन जो परचेज कर रहे होते हैं। तो अभी भी ओके। एक्सप्लोर करना है मुझे कि हैदराबाद का क्या सीन है, किस तरह से लोग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो फिलहाल तो यही चल रहा है कि मैं भी हैदराबाद में बैठ के ऑनलाइन शॉपिंग कर ही रही होती हूँ या फिर ऐसे ही हो रहा होता है या सारा। तो बस फिलहाल तो तो इतना ही। तो आपके विमेंस के होते हैं, तो आई मीन क्या वो फॉर्मल है, कैजुअल है, रेडी टू वेयर तो है ही? कैजुअल वेयर है मेरा, कैजुअल वेयर है रेडी टू वेयर फीमेल्स का, जिसमें मैं कुर्तास टॉप्स बनाती हूँ और लॉन्ग फ्रॉक्स भी होते हैं और बॉटम्स हैं। बॉटम्स मेरी तीन कैटेगरीज हैं, शलवार्स, ट्राउजर्स एंड गरारा। गरारा भी नॉर्मल लेंथ के जैसे ट्राउजर स्टाइल के होते हैं उस तरह से। और उसके अलावा गरारा पैंट्स वगैरह। उसके अलावा जो है अनस्टिच में जो करती हूँ वो अजरक के अगर कोई ऑर्डर बनवाना चाहे तो फिर मैं उसको बनवा के देती हूँ। अदरवाइज ऑफिशियली अजरक के मैंने अपनी अपने पेज पे उस पर रखे हुए नहीं है। तो इसमें भी यही ओके। है कि सारा फैक्टर आता है कलर फिक्सिंग का और ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो उसको भी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो फिलहाल मैं कैजुअल वेयर पे कर रही हूँ और बहुत सिंपलेस्ट और मतलब नॉर्मल क्लोथिंग्स हैं, सटल कलर्स होते हैं, पेस्टल कलर्स होते हैं और इस तरह से। ओके, सो उसके बाद आई वांट टू नो कि जब आपने वो एग्जीबिशन की 13,000 के बाद फिर आगे कहानी कैसे पड़ी कि वो फिर एग्जीबिशन हो गई, फिर उसके बाद क्या हुआ? लाइक अच्छा एग्जीबिशन आई में मैंने मीन अभी आपने सस्टेन कैसे किया ना, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखा अच्छा उस मोटिवेटेड, हाँ इसके बाद? एग्जैक्टली उसके बाद मोटिवेशन मुझे सस्टेन कैसे रखा, बिकॉज जाहिर है बहुत सारी चीजें होती हैं। हुँ। अच्छा जैसे मैंने आपको बताया कि उस एग्ज़िबिशन में मेरी सिर्फ़ एक कुर्ती सेल हुई थी, तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है मतलब मैंने एक काम शुरू किया है। मैंने अभी आपको बताया कि काम करके फिर 1-2 साल बाद में छोड़ तो नहीं दूँगी, इतना टाइम लगाया है, पैसा लगाया है, वो ज़ाया हो जाएगा। तो इसके पीछे ये मोटिवेशन है कि मेरे अपने घरवाले और मेरी बहन जो है मुझे मोटिवेट करते रहते हैं और मेरा जो अपना पैशन है और अपना जो एक ड्रीम है इस काम के पीछे, तो वो मुझे अपना मोटिवेशन मिलती रहती है। और फिर जो है मैंने हार नहीं मानी, काम स्टार्ट किया, एक कलेक्शन बनाई, उसके बाद दूसरी कलेक्शन बनाई। यहाँ पे ये था कि दोनों कलेक्शन के बीच में 6 महीने का गैप था, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मेरे पास जब तक पैसे आएँगे तो फिर मैं दूसरी कलेक्शन या बनाऊँगी। तो एग्जैक्टली ये या सीन था। ये था कि मैं इन्वेस्ट करती जाती हूँ जहाँ तक मेरा लग गया, फिर मैं गैप देती हूँ उसको, फिर उसके बाद मैं ये स्टार्ट करती हूँ। तो ये इसी तरह से काम चल रहा होता है।
क्योंकि मैं जो है अपना सैलरी अर्न करके और फिर उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हूँ इस तरह से। तो इंशाल्लाह अभी फ्यूचर में भी बढ़ेगा काम। तो इसी तरह से ना लगना पड़ता है इंशाल्लाह। काम में, मेहनत करनी पड़ती है कि आगे काम बढ़े और हमारा चले, लोग जाने हमको। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एग्जीबिशंस करके और घर पे बैठ के या ऑनलाइन मैंने ग्रुप्स में ज्वाइन किया या डिफरेंट मीटअप्स होते हैं या सेमिनार्स होते हैं, उसमें जाना पड़ता है ताकि आप अपना बिजनेस का जो ब्रांड नेम है वो डिस्प्ले कर सकें, लोगों को बताएं कि आप भी काम कर रहे हैं। और स्पेशली हैदराबाद में रह के तो बहुत सारे लोग कम हैं यहाँ पे रह के काम, मतलब इस तरह से प्रोफेशनली नहीं कर रहे, कराची तक आना जाना। तो ये करना पड़ता है ताकि पता चले लोगों को कि आप क्या काम कर रहे हो, यहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं है। तो उस तरह से फिर बताना पड़ता है, ऐसा ऐसा लगना पड़ता है। तो मोटिवेशन मुझे अपने काम पे मिलती है कि मुझे काम करना है और ये मुझे आगे तक लेके जाना है और अपना एक ड्रीम है उसको पूरा करना है, तो फिर मोटिवेट होना पड़ता है। तो इसी तरह से कभी कभी बंदा हार भी मान जाता है कि मान जाता है, एग्जैक्टली। हाँ क्या किया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ या ये सेल नहीं हुआ, शेट अब क्या करना है मुझे। तो खैर थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आती हैं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं छोड़ो, ये चीज़ें होती रहती हैं, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन थोड़ा बहुत आपको उसमें फिर चीज़ें चाहिए होती हैं। तो एग्जैक्टली। तो हाँ दिन अगर अभी आप जॉब करी हैं या फिर सिर्फ अपना ब्रांड ही काम करी हैं? हाँ, जॉब नहीं के मैं साथ अभी चल रहा है या अभी? अभी जॉब कर रही हूँ। मैं अभी अभी मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी पढ़ा रही हूँ, वहाँ पे कर रही हूँ। हैदराबाद में इतनी कहाँ पे? कुछ आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सीएल में? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में, यूनिवर्सिटी ओके ऑफ ओके। सिडनी। हाँ, उधर मैं जॉब कर रही हूँ। तो उसके साथ जो है मैं थोड़ी अर्निंग भी करती जाती हूँ, उसके साथ फिर मैं अपने बिजनेस में भी लगाती जाती हूँ। तो हैदराबाद इन्वेस्ट में कर रह देते के, हैं। हाँ। हाँ हैदराबाद में रह के हमारे पास जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है टीचिंग की, जो मैं कर सकती हूँ, अर्न कर सकती हूँ, अपने बिजनेस में लगा सकती हूँ। तो इसी तरह से फिर काम चल रहा है और इंशाल्लाह जो है आगे भी चलता रहेगा। So, आगे बढ़ेगा, बट देन इतना काम के आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये समझना चाहिए कि इसी तरह से होता है। जो हमारे यंगस्टर्स भी तो हैं कि नो कि हाँ आप जॉब करिए फिर उसके बाद बिजनेस इन्वेस्ट करती हैं, आप जॉब करके मजे भी कर सकती हैं, शॉपिंग भी कर सकती हैं, स्प्री पे भी जा सकती हैं, बट यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस हाँ, बिकॉज नहीं इट्स अ कभी लॉन्ग कभी, टर्म, लॉन्ग हाँ टर्म। एग्जैक्टली, कभी कभी ये भी होता है कि ये चीज मुझे अच्छी लग रही है, मुझे लेनी चाहिए, कि नहीं यार ये मुझे पैसे बचाने हैं, ये इधर खर्च नहीं करनी है, आगे चल के मुझे सेव करके और इस पे भी लगाने हैं। तो ये कभी कभी सोचना भी हाँ, पड़ता है और कभी कभी इन्वेस्ट कर भी देते हैं। एग्जैक्ट। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो कि सोचनी पड़ती हैं और करनी पड़ती हैं। और ऑब्वियसली जॉब के साथ काम करना बहुत टफ है। आधा दिन आप जॉब करते हो, वो भी अच्छा है कि टीचिंग जॉब है, फुल जॉब होती तो शाम तक का बंदा कुछ नहीं कर सकता। तो थोड़ा बहुत फिर ये है कि वीकेंड्स में फिर टाइम मिल जाता है, फिर वीकेंड्स में भी अपना काम करती भी काम चल रहा होता है यार, एग्जैक्टली। हूँ। नहीं, इंशाल्लाह जब आपका एक दिन आपका एक बड़ा सा ब्रांड होगा तो फिर आपके पास जॉब करने की भी जरूरत नहीं होगी, फिर आप आराम से जो है इंशाल्लाह you इंशाल्लाह boss वही around है ना। and you know just हाँ run the एग्जैक्टली, यही चीज है ना कि जॉब करने वाले नहीं बनो, जॉब देने वाले बनो। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि मैं जॉब दूंगी लोगों को। और इसी तरह से मतलब मैं ये भी दुआ करूंगी सबके काम इसी तरह से चलें, क्योंकि हम जो इसी स्मॉल तरह से बिजनेस, चलते रहे। हाँ तो मतलब आई सब नो। अच्छा काम चलता रहे ताकि इन्वेस्टमेंट जो है आपकी पानी में ना जाए, आपके पास जो है फायदा भी हो, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो लोगों को। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, खास करके वुमेन्स जो है, मतलब जो घर के बहुत काम मेहनत करनी पड़ती है एग्जैक्ट, हमें उनके तो लिए बहुत कुछ बहुत झेलना भी पड़ता है। एग्जैक्टली घर के काम भी होते हैं, बहुत सारे किस्म के काम होते हैं, फिर आप घर को देखो, फिर काम को देखो, फिर ऑफिस को देखो, ये तीन चार चीजें ना बहुत ही टफ बन जाती हैं कभी कभी। बहुत ज्यादा हो जाती है एग्जैक्टली हाँ यार, वही तो। एग्जैक्टली। हाँ ये है बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और फिर ये है कि जॉब्स की अलग डिमांड्स, बट ये कि जिसने जो आई बिलीव के जिसने जो करना होता है वो कर लेता है, वो किसी भी तरह से हम्म कर लेता है। जिसने एग्जैक्टली जो मतलब करना होता है ये है कि हार मानने वाला ना हो बंदा, जो हार मान जाएगा तो वो बैठ जाएगा ऑब्वियसली। मतलब ये है कि तुमको काम करना है और अपना नाम कमाना है या पैसा कमाना है, जो भी करना है, तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको लग के काम करना पड़ेगा।
आप कहीं भी स्टॉप नहीं कर सकते हो, भले आपको नाकामी हो या कुछ भी हो, लेकिन आप करोगे एट लास्ट, कहीं ना कहीं अल्लाह ने आपको कामयाब जरूर करेगा। तो इसी तरह से बहुत सारी एग्जैक्टली। चीज़ें हैं जो कि करनी होती हैं। सो तो अभी कुछ ईद के कुछ प्लान्स, अभी ईद की कलेक्शन या कुछ है? आपके प्लान्स और ब्रांड के क्या प्लान्स हैं? अच्छा, मेरे प्लान्स तो फिलहाल कोई भी नहीं है। मैंने पहले लिए हुए थे, और अभी भी वैसे भी लॉकडाउन है, दुकान तो खुली है लेकिन रश बहुत है, हम जान रहे हैं क्योंकि इसकी वजह से बहुत इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पे भी। और रश भी बहुत है, पागलों की जगह भी। मैं फेसबुक में या देख रही थी, एग्जैक्टली। पता नहीं क्या हो रहा था, लोग जैसे जेल में से बाहर निकले हों। तो आई नो। अपने ब्रांड के जेल ही लिए थी एक मैंने तरह से, जेल से ही बाहर निकले थे, सच तो है। हाँ एग्जैक्टली, मतलब वो इस तरह से भी देखे ना, केसेस फिर बढ़ भी रहे हैं उसके साथ, ये भी इश्यूज है। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये तो है या। नहीं, मैंने तो इरादा किया कि मैं तो बाहर नहीं जाऊंगी, बिकॉज मेरे तो वैसे भी काम घर पे हो जाते हैं, बट हाँ और मैंने घर पे कर दिए हैं कि ऑनलाइन जूम मीटिंग्स वगैरह, आई एम नॉट गोइंग। इट्स स्कैरी, इतनी सारी हाँ मेहनत अपने की, 2 महीने घर पे बैठे और फिर उसके बाद आपको कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए, फायदा। ये हाँ, ये भी डर भी लगता है, बहुत सारी चीजें हैं ना। मैं भी खुद भी सिर्फ ग्रोसरी लेने गई थी, बस उसके बाद कोई नहीं हुआ बाहर। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके लिए जाना पड़ता है, अदरवाइज घर पे ही होते हैं, तो घर पे से भी हो रहा है। और अपनी जो कभी सेलिब्रेशन होगी, इतनी कलेक्शन ऐसा मैंने बनाई नहीं है। जैसे कि बताया, लॉकडाउन हो गया जी था, जी। 2 महीने हो गए हमें, तो उसकी वजह से मैं नहीं सकी। तो अभी जो मेरी उससे पहले वर्किंग चल रही थी, कुछ प्रोडक्ट्स बनाई थी जो मैंने अभी लॉन्च भी की हैं। हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शलवार्स मैंने लॉन्च की हैं, तो फिलहाल मैंने वो लॉन्च की हैं ईद के लिए। उसके अलावा जो है मैंने वो कुछ उस पर काम नहीं किया, तो अभी कर भी नहीं सकती। इंशाल्लाह हो सकता है हज वाली ईद पे मैं अपनी जो है कलेक्शन लॉन्च करूँ ईद के लिए। तो बस फिलहाल बकरा यही ईद चल आई रहेगा। थिंक या। बकरा ईद पे तो बस इतना ज़्यादा काम हुआ नहीं था, लॉकडाउन की वजह से बहुत इशू हो रहा है, मतलब जैसे काम स्टॉप हो गया है, और खुद को भी मज़ा नहीं आ रहा घर बैठे कि क्या करना है। तो बिकॉज इसके वो एक अलावा जो फ्लो भी नहीं है ना, एनर्जी आपको वहीं से मिलती है ना, जब आपका कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होता है तो। हाँ एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, आप बिजी होते हो, काम कर रहे होते हो, तो फिर आपको मज़ा भी आ रहा होता है, और आप बिजी भी होते हो तो दिन भी गुजर जाता है। तो इसी तरह से फिलहाल जो भी बाकी माइंड चीज़ें नहीं चल रहा होता। रही वो कर रही हूँ घर पे, अपने बिजनेस के अलावा सोच रही हूँ कि किस तरह से मार्केट करूँ अपने बिजनेस को। जैसे फेसबुक एड्स होते हैं, इंस्टाग्राम, तो वो भी अभी करूँगी प्लान आउट। तो जो घर बैठ के काम हो रहे हैं बिजनेस के हवाले से, तो वो कर रही हूँ। उसके अलावा बाहर जाने वाले काम तो फिलहाल अभी कुछ हो नहीं सकते, तो फिलहाल स्टॉप है काम, तो अभी फिलहाल यही चल रहा है। या एग्जैक्टली। ये तो है। No, no, that's very true. So thank you, Naima. Thank you so much थैंक यू for सो joining मच me फॉर today. इनवाइटिंग मी। So ये जो है मैं इंशाल्लाह डाउनलोड करके, और फिर ये अब फ्री हाँ स्पिरिट्स पे तो आप है ना, तो उस पे ये पोस्ट हाँ होगा और हाँ। फिर उसके बाद मेरे चैनल पे पोस्ट होगा। सो आपका क्या एड्रेस है? नईमा हुजूर क्लोथिंग, राइट? ई कॉमर्स का ऑनलाइन, वो हम सारा मेंशन कर नहीं, देंगे। हाँ नहीं, मशरूम क्लॉथिंग इंस्टा का जो है ना वो है, नहीं मासूम तो ओके। सो मैं नहीं या तो मासूम, आपको आई फॉलो हिम, सो हाँ हाँ हाँ, आई नो हाँ दैट। सो I will share it on the group and everywhere. And हाँ thank you हाँ so much for joining आया बात करके, तो इंशाल्लाह हाँ, ताला आपसे देन भी बात करके अच्छा लगा। ठीक है। इट्स आई थिंक आई कांट बिलीव कि 10 दिन सिर्फ रहते हैं, ये पूरा रमजान भी हाँ खत्म हो चुका है। एग्जैक्टली, इतने मतलब 20 रोजे 10 दिन। खत्म हो गए हैं, और मैं भी हैरान रह रही थी कि रमजान इतना जल्दी कैसे गुजर गया। तो आई होप कि बहुत एग्जैक्टली। फ्यूचर डेज में हमारे लिए अच्छे डेज हों, और लॉकडाउन खत्म हो, वायरस खत्म हो, सबके लिए अच्छे डेज हों। इंशाल्लाह ताला ये तो है। सो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी। फिर इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है ऑनलाइन या फिर फिजिकली। थैंक यू। थैंक यू। हाफिज।